कई मौकों पर हमने सेंटर और सुप्रीम कोर्ट को एक दूसरे से लड़ते देखा है। अब चाहे सेंटर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऑर्डर्स का उल्लंघन करे या सुप्रीम कोर्ट उन्हें किसी बात पर फटकार लगाए। हालांकि आए दिन दोनों के बीच में रिश्ते थोड़े से सुधरते भी दिख रहे हैं। जिस मामले की बात हम इस वीडियो में करेंगे उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सेंटर के पक्ष में बोला है, और तब जब सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने सेंटर को इसी मामले में बहुत फटकार भी लगाई है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि इधर हम अभी हाल ही में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन केस की बात कर रहे हैं। माना CGI की बेंच ने इस मामले में अपना ऑर्डर दे दिया है, पर उसी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज के खिलाफ जाकर CGI ने सेंटर की साइड ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के प्रति इतना बदलाव कब से आ गया, तो आपको बताते हैं कि ये डिफरेंस अभी हाल ही में सेंटर द्वारा कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को पास करने से शुरू हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है, इस मामले में पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को फटकार लगाई थी, क्योंकि वे जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर प्रोसीजर में काफी देरी कर रहे थे। इस देरी से अल्टीमेटली सिटीजन्स ही अफेक्ट होते हैं। इस मामले में जस्टिस कौल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी को पिछले हियरिंग में साफ बोला भी था कि वे सेंटर से बेहद नाराज है, पर कुछ अपशब्द बोलना नहीं चाहते हैं। हालांकि सेंटर ने इस मामले में इतनी फटकार के बाद अंत में इन सारे रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फॉरवर्ड करके अपना काम फाइनली खत्म कर दिया है। इस रिकमेंडेशन के जल्दी फॉरवर्ड होने से शायद सबसे ज्यादा मणिपुर स्टेट को फायदा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। तो जैसा कि आपको पता है, मणिपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की सीट फरवरी से वेकेंट है, और उधर हाल ही में हुए एथनिक वायलेंस के मामलों ने सबको डरा कर रख दिया था। इस मामले में सेंटर के रिकमेंडेशन जल्दी देने की वजह से जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट। एक दूसरे मौके पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से अग्री किया, और वो कोई और मौका नहीं बल्कि सेम सेक्स के लीगल रिकॉग्निशन से ही जुड़ा है। जैसा कि आपको हमारे पिछले वीडियो से पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लीगल रिकॉग्निशन नहीं देने का डिसाइड किया है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट सेंटर के फेवर में कैसे बोल रही थी। तो जैसा कि पिछले ओकेजन से आपको पता हो, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को इन पिटिशंस को स्टार्टिंग में ही डिसमिस करने को कह दिया था। द सेंटर contended that courts lack the authority to create or recognize marriages through judicial interpretation or legislative adjustments। और अंत में यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को 5 महीने बाद सुनाकर यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लॉज में चेंजेस या न्यू लॉज नहीं पेश कर सकती है, और ये काम सेंटर का है। हालांकि इस मामले में बेंच, जिसमें कि CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा शामिल थे, allowed center to proceed with the proposed cabinet secretary headed panel to address the raft of concerns of same-sex couples, including ration cards, pension, gratuity and succession। चलिए अब उस मामले की बात करते हैं जिसमें CGI ने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ओपिनियन के खिलाफ जाकर सेंटर का पक्ष लिया है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से ध्यान है कि जस्टिस BV नागरत्न और हिमा कोहली के बेंच के पास एक मेडिकल टर्मिनेशन का केस आया था, जिसमें पिटिशनर अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाना चाहती थी। इस मामले में बेंच ने टर्मिनेशन की परमिशन 9 अक्टूबर को ही दे दी थी। इसके बावजूद कि एम्स के एक डॉक्टर ने बताया कि प्रेगनेंसी वायबल है। सेंटर की ओर से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने बेंच को इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करने की सलाह दी, पर बेंच ने इसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया था। इस ऑर्डर से डिस्ट्रेस होकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने उसी दिन शाम को 4 बजे CGI के सामने ओरली इस ऑर्डर को रिकॉल करने की रिक्वेस्ट की, और कहा कि डॉक्टर्स का कहना है कि एक वायबल चांस है कि फीटस जिंदा पैदा हो सकता है। हियरिंग को ब्रीफ में सुनने के बाद CGI ने भट्टी को रिटन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कहा टू रिकॉल द ऑर्डर, ताकि सेम बेंच वेडनेसडे को मैटर को फिर से रिकंसिडर कर सके। अब जब सेम बेंच ने इस मामले की सुनवाई की तो हियरिंग के शुरुआत में ही जस्टिस BV नागरत्न ने भट्टी को बहुत फटकार लगाई, ये कहते हुए कि बिना किसी एप्लीकेशन या प्लीडिंग के वो CGI के सामने सीधे कैसे जा सकती थी। वो इस बात से इतनी गुस्सा थी कि उन्होंने भट्टी से पूछा, When one bench of this court decides a matter without any pleadings whatsoever, how can you move an intra-court appeal before a 3-judge bench of this court as an interference with the order of this court? इस बात पर जस्टिस नागरत्न ने यूनियन गवर्नमेंट के एक्शन पर अपने डिस्टर्बेंस और कंसर्न भी रेज किए, और कहा कि अगर ऐसे प्रेसिडेंट सेट होगा तो कोर्ट के सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर यूनियन ही ऐसा करेगी तो प्राइवेट पार्टीज भी ऐसा करना शुरू कर देंगे, और वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छा नहीं होगा। ASG भट्टी ने बेंच से इस बारे में बहुत माफी भी मांगी, ये कहते हुए कि ये मामला काफी सेंसिटिव था और बेंच ने एक वायबल प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का ऑर्डर दिया था।
एएसजी की ये बात सुनकर जस्टिस कोहली ने स्टेट किया, "You could have moved an application before the Honorable Chief Justice, and he would have maybe constituted the special bench yesterday itself, and the matter would have been resolved." हालांकि अंत तक एएसजी ने बेंच से इस बात पर माफी मांगी है। एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट में आपको पता ही है कि ये मामले को सीजीआई हेडेड लार्जर बेंच को पास किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करने का ऑर्डर दिया। हालांकि उन्होंने पिटिशनर को चाइल्ड को अडॉप्शन के लिए देने की अनुमति दी है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि सीजीआई की बेंच, विच ऑल्सो इंक्लूडेड जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा, ने एएसजी ऐश्वर्या भट्टी के इस एक्शन को गलत नहीं बताया है। CGI observed that it has no doubt that the central government had no intention to abuse the process of law by making the irregular mention and filing a recall application. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये मामला कोई ऑर्डिनरी सिविल सूट का नहीं था और बहुत ही अर्जेंसी से रिलेट करता था। उस दिन के जजमेंट ने फर्दर स्टेट किया कि गिवन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, द प्रेजेंट बेंच वाज परमिटेड टू रिलैक्स द लॉ इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग एंड हियरिंग द मैटर। बेंच ने इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के प्लेनरी पावर्स के अंडर जस्टिफाई किया है। उन्होंने बोला कि एक अर्जेंट मैटर था और लाइफ और डेथ का सवाल था, अब वो किसी अनबॉर्न बेबी का ही क्यों ना हो। लोगों को सुप्रीम कोर्ट और सेंटर में सुधरते रिश्ते की बात सुनकर अच्छा लगेगा, इसलिए भी कि ये दोनों एजेंसीज मिलकर लोगों का ही भला करेगी। अब ये देखना होगा कि ये तालमेल कब तक बनी रहती है। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।